हमारी दुआएं जैन को नहीं बचा सकी, वो चला गया। इक़्तिदार ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से दिखाया गया है ज़ैन शाह को गोली लगी और उसके बाद से भी दिखाया जा रहा है कि भाई ज़ैन शाह की मौत हो चुकी है, तो क्या आने वाली साथ में समन शाह को अपनी गलती का एहसास भी होगा? समन शाह का ये जो इक़्तिदार है किस हिसाब से बर्बाद होगा? ये ड्रामा एंड के बिल्कुल ही करीब पहुंच चुका है। क्या लास्ट एपिसोड में मैनूसा को कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है? आने वाले साथ में क्या शॉकिंग ट्विस्ट आप लोगों को दिखाया जा सकते हैं? हमारी प्यारी मुस्कान के साथ क्या होगा, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। ज़ैन शाह को गोली लग चुकी है। इस वक्त ज़ैन शाह की जो हालत है इसे बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बेहोश पड़ा है, लेकिन समन शाह का जो रिएक्शन है ऐसा लग रहा है कि समन शाह को बिल्कुल भी एहसास नहीं है। हाँ, बेटे के मामले पे परेशान है, इसका हक बनता था कि इसे इलेक्शन की तैयारी को रोक लेती, की कोई भी रैलियां ना करती और अपने बेटे के ऊपर फोकस करती, लेकिन ये अपने बंदों को और अपने बेटे को कह देती कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैंने इलेक्शन नहीं रुकवाना, हर सूरत में ये इलेक्शन लड़ना है और इसकी जो तैयारी है ये भी मैंने करनी है, मैंने जल्द से जुलूस करने हैं। देखिए कि अगर जिस हिसाब से ज़ैन शाह को गोली लगी है ना, तो समन शाह अगर ये रैलियां ये जल्द से जुलूस ना भी करे ना तो ये आसानी के साथ इलेक्शन जीत सकती है, क्योंकि अवाम का जो रिएक्शन है ना ये समन शाह के साथ पॉजिटिव हो चुका है। ऐसा हकीकत में भी होता है, खासतौर पर पाकिस्तान के इलेक्शन में, कि जब भी जो वो किसी के साथ जुल्म या ज्यादती हो रही होती है तो आगे से अवाम का रिएक्शन उस बंदे के साथ पॉजिटिव आता है और हर सूरत में उसको जितवाने की कोशिश की जाती है। अब समन शाह मीडिया पे ये बात चलना शुरू हो जाती है, हर किसी को पता चल जाता है कि भाई जो मुखालिफ सियासतदान है इन्होंने जो वो ज़ैन शाह को गोली मारती है, अगर ज़ैन शाह की डेथ होती है तो समन शाह का जो इलेक्शन होगा ये और भी ऊपर आ जाएगा। शहनवाज शाह जब ज़ैन शाह को बेड के ऊपर इस हालत में देखते हैं ना तो इसे मैनूसा का भाई याद आना शुरू हो जाता है कि यार मैनूसा भी इसी तरह तड़प रही होगी जैसे आज मैं तड़प रहा हूँ, और उसने आकर माफिया भी मांगी थी, रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन हम उस वक्त इतने गरूर में थे कि हमने जो मैनूसा की बात नहीं सुनी। आज हमारे साथ भी वैसा का वैसा हो रहा है। अब शहनवाज शाह के सामने ये सारी की सारी बातें आती हैं, देर बहुत हो चुकी है लेकिन मैनूसा शहनवाज शाह को माफ़ कर चुकी है। ये शहनवाज शाह जाता है मैनूसा के पास, जाकर बात करता और कहता है कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है। मैं मानता हूँ कि ज़ैन शाह ने आपके साथ आपके ख़ानदान के साथ बहुत ज़्यादती की हैं, आप लोगों को तकलीफ़ें दी हैं, लेकिन मेरा प्यारा भाई है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो उसके लिए दुआ करें, उसे माफ़ कर दें। लेकिन देखिए कि मैनूसा ने अपने दिल में ऐसी कोई भी बात नहीं रखी। ये शहनवाज शाह को कहेगी कि भी ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं हमेशा के लिए उसे माफ़ कर चुकी हूँ और उसके लिए दुआ भी करूँगी, मुझे पूरा यकीन है कि वो ठीक हो जाएगा। बस आप ऐसा करें कि आप जो अपने भाई के ऊपर फोकस करें, उसके ऊपर तवज्जो डालें। शहनवाज शाह ज़ैन की तरफ से होकर आया था कि माफ़ी मांगूंगा तो इस तरह से मैनूसा जो होगी ये माफ़ कर देगी। तो मैनूसा वैसे भी शहनवाज शाह को ये मैसेज दे देती है, ऐसे कहती कि आप जाएँ और जाकर ज़ैन का साथ दें, उसके साथ रहें, मैं उसे माफ़ कर चुकी हूँ और उसके लिए मैं दुआ भी मांगूंगी। और ये दुआ मांगती भी है और ये बहुत परेशान भी होती है, इसके चेहरे के ऊपर उदासी भी होती है। लेकिन समन शाह को देखा जाए ना उसके चेहरे के ऊपर किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होती। चेयरमैन साहब जो है वो समन शाह को कॉल करता है, इसे कहते हैं कि भाई इस वक्त जो हालात हैं ये बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि ये इलेक्शन नहीं लड़ते और इसकी रैलियां नहीं निकालते। तो आगे से समन शाह जब ये बात सुनती है तो इसे जवाब देती और कहती कि इस वक्त सियासत की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही है और वो ये बात चल रही है कि भाई ज़ैन शाह को गोली लगी है, उसकी हालत इस वक्त कैसी है। पूरी आवाम यही बात कर रही है और उसकी ज़बान पे सिर्फ और सिर्फ यही अल्फाज हैं। और मैं कैसे जो वो इलेक्शन की तैयारी ना करवाऊँ, मीडिया पे ये बात जारी है, मैं हर सूरत में जलसे भी करूँगी, तैयारी भी करूँगी और ये इलेक्शन में लड़ूंगी भी सही। चेयरमैन इनकार कर रहा है, शहनवाज शाह भी मना करने की कोशिश कर रहा है कि आप ये इलेक्शन ना लड़ें, इसमें हमें और भी बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन समन शाह बात नहीं मानती और ये कर देती है इनकार। अब इस की डिस्कस जारी होती है।
साथ में जो है वो इसके कुछ बंदे भी आसपास मौजूद होते हैं। तो इतने में जो है वो ना शहनवाज साहब की एंट्री होती है। शहनवाज साहब पहले ज़ैन शाह के पास मौजूद होता है। वहाँ पर डॉक्टर जो होते हैं ना ये शहनवाज साहब को मैसेज देते हैं कि भाई आपके भाई की जो हालत है ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम कोशिश करेंगे कि इसकी हालत स्टेबल हो जाए, लेकिन हम इसके बारे में आपको यकीन नहीं दिला सकते, ये नहीं कह सकते कि ये बंदा बच जाएगा। हाँ कह सकते हैं, हालत देखी जाए ना तो बहुत तफ्तीशनाक है। तो अचानक से जो है ना ज़ैन की डेथ हो जाती है। अचानक से इसकी जब बेहोश बंदा पड़ा होता है ना, कोमे के अंदर जा सकता है, तो इसके बारे में किसी को भी यकीन नहीं होता। डॉक्टर आकर मैसेज दे देते हैं हमारे शहनवाज साहब को कि भाई सॉरी टू से हम इसे नहीं बचा सके। ये बात जब शहनवाज साहब सुनते हैं तो इसे बड़ा धचका लगता है और ये आता है, आकर अपने घर के अंदर परेशान सा लग रहा होता है, चेहरे के ऊपर उदासी होती है। समन शाह जब उसे देखती है तो समन शाह बोलना शुरू कर देती है। शहनवाज शाह को कहती है कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप भाई के मामले पे परेशान हैं, ज़ैन शाह को कुछ भी नहीं होगा, मैं उसके लिए दुआ भी करूँगी। और ये उसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें बांटती भी है, सदका भी करती है गरीबों में, उनको कपड़े शपड़े कुछ ना कुछ देती है। शहनवाज साहब को हौसला देने की कोशिश करती है और कहती है कि आपको परेशान नहीं होना, कुछ भी नहीं होगा, जितना भी पैसा होगा हम ज़ैन शाह के ऊपर लगा देंगे, लेकिन ज़ैन शाह की हालत ख़राब नहीं होनी चाहिए। अब शहनवाज साहब तो कुछ और मैसेज लेकर आ रहा होता है। शहनवाज साहब अपनी माँ को कहता है कि माँ जी आपकी कोई भी दुआ काम नहीं आई और आपकी कोई भी मेहनत काम नहीं आई, क्योंकि ज़ैन शाह मर चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है और हमें वो छोड़कर जा चुका है। ये बातें जब समन शाह सुनती है तो ये शॉक्ड हो जाती है। इसके पाँव तले ज़मीन, इसके पाँव तले जो इक़्तिदार था इसे हमेशा के लिए हिल कर रह जाता है और इसकी हालत वहीं पर ख़राब होना शुरू हो जाती है और ये बेहोश हो जाती है। जैसे ज़मीन पे गिरने लगती है तो पीछे से एक बंदा खड़ा होता है या एक औरत साथ में मौजूद होती है, नौकरानी हो सकती है, तो ये समन शाह को थाम लेते हैं। समन शाह जहाँ पर बेहोश हो जाएगी, पूरे घर के अंदर एक हलचल मच जाएगी, पूरे घर के अंदर एक तूफान आ जाएगा कि भाई अचानक से ये सब कुछ कैसे और क्यों हो गया। मुस्कान को जब इस बात का पता चलेगा तो मुस्कान को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। अब सब पूरे ख़ानदान के अंदर एक खौफ होगा, पूरे ख़ानदान के अंदर ये एहसास चलना शुरू हो जाएगा कि यार हमने मेहनुसा के ख़ानदान के साथ ज़्यादती की थी, अगर उस वक़्त हम लोग माफ़ी मांग लेते या ज़ैन शाह माफ़ी मांग लेता तो आज हमारे साथ ऐसा ना होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हाँ ज़ैन शाह जाता और जाकर जो वो मेहनुसा के पास जाकर माफ़ी मांगता, मेहनुसा की माँ के पास जाकर माफ़ी मांगता, तो फिर तो हालात कुछ और तरह के होते, लेकिन अब हालात जो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुके हैं। समन शाह कुछ टाइम के लिए बेड पे चली जाएगी। समन शाह को अपने किए करते की सजा मिलना शुरू हो जाएगी। अब जितनी भी आने वाली साथ होंगी ना, तो इसके अंदर समन शाह को सिर्फ और सिर्फ सजाएं मिलनी है। समन शाह को इस बात का एहसास दिलाया जाएगा कि यार ये इक़्तिदार, ये दौलत, ये सल्तनत कुछ भी किसी के काम नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ जो रिश्ता होता है, जो एहसास होता है, ये काम आता है। अब ये इलेक्शन भी जीत जाएगी, इसके पास जो है वो अवामी ताकत भी आ जाएगी, सब कुछ ये हासिल कर लेगी, लेकिन इसके पास जो बेटा होगा वो नहीं होगा। तो इस मामले पे ये सोचेगी, एहसास करेगी, पछताएगी, लेकिन हाथ से जब गेम निकल जाती है ना तो उसके बाद फिर पछताने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो वो समन शाह को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। अगर समन शाह को अपनी गलती का एहसास होता है तो उसके बाद अगर ये मेहनुसा के पास जाती है और जाकर माफ़ी मांगती है तो क्या मेहनुसा से माफ़ करने के लिए तैयार हो जाएगी। ज़ैन शाह की तो डेथ हो चुकी है, तो मुस्कान की शादी अब किसके साथ होगी? क्या मुस्कान को कभी किसी किस्म की बड़ी खुशखबरी मिल सकती है? लास्ट एपिसोड तक मुस्कान भी सुसाइड कर लेगी। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।